जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे ही होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रहा होगा। बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, है ना। पढ़ाई लिखाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही हमें उम्मीद है आपसे और यही हम मनोकामना भी करते हैं कि आप लोग खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और आगे की ओर एकदम बढ़िए और मंजिल को प्राप्त कीजिए। आज हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 5 को देखेंगे। इससे पहले जो है रिमाइंडर थ्योरम का 4 क्लास हमने आप लोग को पूरा करा दिया। कोई नए व्यूअर है तो प्लीज वो पीछे वाला क्लास देखना ना भूले। और भी टॉपिक पीछे कराया गया है, सारा टॉपिक को देखिए और समझिए, अच्छा लगेगा, पढ़िएगा, समझ में आएगा ही आएगा। क्लियर है ना, क्योंकि इस तरीका से उसे ड्राइव किया गया है कि आप लोग को समझ में आएगा ही आएगा। तो जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा और भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। हमें आपसे उम्मीद भी यही रहता है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आप लोग को जो सिखाते हैं वो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज का क्लास का हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपका फिर एक बार स्वागत किया जाता है आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। आइए आज का क्लास का शुरुआत करें। यहां पर जो है आज का क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ पावर क्वेश्चन, अर्थात रिमाइंडर आज हम लोग उस क्वेश्चन का ज्ञात करेंगे जिसमें कोई पावर लगा हो। बात समझ में आया ना। जैसे इस पे कोई पावर लगा हुआ है तो आज हम लोग इस तरीका का क्वेश्चन को ड्राइव करेंगे। कैसे इसके शेषफल ज्ञात किया जाएगा, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाएगा, एकदम इत्मीनान से बैठिए और आराम से सीखिए। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा, सारा चीज आपको क्लियर नजर आने लगेगा। क्लियर है। इसमें लिखा गया पहला चीज क्या लिखे हम कि डिफरेंस वन बेस एंड पावर। डिफरेंस वन ऑफ बेस एंड पावर मतलब यह हुआ बेस एंड पावर का डिफरेंस 1 होगा। सबसे पहले उस रिमाइंडर को हम लोग ज्ञात करेंगे, उसको हम लोग सीखेंगे। क्लियर है ना। देखिए अब जरा एक बेसिक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि 4 जैसे 5/4 लिखा हुआ है तो 4 से भागा कीजिएगा तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर +1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, तो कहिए सर +1 आएगा। बात समझ में आया। इस 5 को इस पे अगर हम पावर 1 लिख दे तो 5 पे पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, तो कहिए सर 5 ही होगा। और 5 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर मेरा 1 आ जाएगा। इसी पावर को आगे बढ़ा दिया जाए, यहां 2 लिख दीजिए और यहां /4 लिखिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहिए सर 25 होगा। 25 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 × 24। रिमाइंडर यहां भी कितना आ गया, +1 ही आया। आया या नहीं आया, तो कहिएगा सर हां आ गया। अब एक बात बताइए आप कि यहां 2 था, यहां आपका कितना है 5 है और ये 4 है। 4 से 5 में भागा करेंगे तो एक शेषफल बचेगा ना। पांच का स्क्वायर /4। यहां 4 से इसको भागा कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। और 1 के पावर, यहां 1 पे पावर आपका कितना है 2, तो 1 के पावर अगर हम कुछ भी लिखें तो यहां पर क्या आएगा, +1 आएगा या नहीं आएगा, तो कहिए सर हाँ +1 आएगा ही आएगा। यहां आंसर आप लोग को +1 आया। इसको बेसिक फॉर्मेट से सॉल्यूशन किए तो यहां भी +1 आया। इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं तो भी मेरा +1 आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब पावर को जितना भी बढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए
यहां पर 5 के पावर अगर हम 3 ले लें और डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, 5 का क्यूब कहिएगा सर 125 होगा, 125/4। अब इसको भी भागा कीजिएगा ना तो रिमाइंडर यहां पर आपका +1 ही आएगा। देखिए अब भागा देके 4 3 12, 4 1 कम 4, रिमाइंडर यहां कितना आ गया, +1 आ गया। तो इसे हम लोग क्या किया, संख्या में ज्ञात कर लिए, इस पावर को तोड़ के संख्या में ले आए। हम पावर को ना तोड़ के सिर्फ इसी क्वेश्चन को अगर यहां पर ड्राइव करें तो क्या नजर आएगा, फिर से आपको वही चीज को दिखा रहे हैं कि यहां पर 4 से अगर हम भागा दे इसको, सिर्फ 5 को, पावर को अभी कुछ नहीं किए हैं, तो इसको 4 से भागा दीजिएगा तो यहां कहिए सर +1 आएगा। और +1 के पावर अगर कुछ भी आपका हो तो यह ऑलरेडी +1 कर देगा। यहां पर भी रिमाइंडर 1, यहां पर भी रिमाइंडर आपका 1 ही आया। आया या नहीं आया? तो कहिए सर हाँ आ गया। तो एक मत बताइए आप कि इसको बेसिक फॉर्मेट से तोड़ने से कोई फायदा हुआ नहीं ना। डायरेक्ट हम लोग अगर इससे इसको भागा देंगे +1 आएगा, +1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो आपका +1 ही आ जाएगा। आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? क्वेश्चन आगे देखिएगा तो सारा चीज क्लियर होगा। अभी जो बताएं बेसिक फॉर्मेट वो आपको क्लियर हो रहा है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। कहिएगा सर यहां पर ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा लिए थे तो सब है हमेशा आपका +1 ही आ रहा था। पावर जो है वो आपका 5 और 4 यहां पर देख रहे थे तो भागा देने पर 1 ही आ रहा था या नहीं आ रहा था? आपको ऊपर छोटा और नीचे बड़ा करके दिख देते हैं। जैसे 4 पे पावर यहां पर 1 और बटा 5, 4 पे पावर 1 का वैल्यू 4, 4/5। क्या 5 से 4 को हम भागा दे सकते हैं? आप सोच के बताओ, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा है, क्या इसको हम भागा दे सकते हैं? नहीं ना। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा कितना होगा, +4 ही हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? इसको 4 पे पावर अगर हम 2 कर दें और बटा 5 तो कैसा 4 4 16, 16 बटा कितना 5, कितना आ गया 5। अब इसको भागा कीजिएगा तो 5 या 15, कहिए सर रिमाइंडर यहां पर कितना आ गया, +1 आ गया। रिमाइंडर कितना आया, +1 आया। आया या नहीं आया? तो कहिए सर हाँ आ गया +1। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर 4 है, यहां पर एक और आगे स्टेप बढ़िए तो समझ में आएगा। 4 पे पावर 3 का वैल्यू यहां पर 64, 64/5। यहां पर भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका निकल के आ जाएगा, क्या चीज, रिमाइंडर यहां पर बन के आ जाएगा आपका +4। अब भागा देकर देख लो। एक स्टेप और ऊपर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी 4 पे पावर हम 4 पे पावर 4 का वैल्यू होता है 256, 256/5। अब इसको भागा दीजिएगा यहां तो यहां रिमाइंडर जो होगा ये आपका +1 आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन होगा क्या कि सर यहां जब हम भागा दे रहे हैं तो कहीं पर रिमाइंडर 4 आ जा रहा है फिर 1 आ जा रहा है, फिर 4 आ जा रहा है, फिर 1 आ जा रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? लेकिन मेरे पास रिमाइंडर जो है 2 ही प्रकार के आया है, या तो 4 आ रहा है या तो 1 आ रहा है। आ रहा है ना? अब कैसा 4 कहां पर हो रहा है और 1 कहां पर हो रहा है, इस पे जरा गौर कीजिएगा। ये आपका पावर जो दिख रहा है ये क्या है आपका ऑड, ये पावर क्या है ऑड। तो जहां जहां आपको ऑड दिखाई दे रहा है वहां पर रिमाइंडर क्या आया है, 4 आया है। ऑड ऑड रिमाइंडर 4 4, ये पावर आपका इवन है, ये पावर आपका इवन है। यहां पर रिमाइंडर आपका 1 आया, यहां भी रिमाइंडर आपका 1 आया। आया समझ में? अब कहिएगा सर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां 1 आ रहा है यहां पर 4 हो रहा है? यहां ध्यान से जरा देखिएगा,
अब इसको शॉर्टकट फॉर्म में बनाइए। तो हमने आपको क्या बोला कि 4 का स्क्वायर है 2 और बटा 5, 5 से इसको आप भागा कीजिए। 5 से जैसे ही भागा कीजिएगा ये रिमाइंडर जो होगा वो माइनस में आएगा। ये रिमाइंडर किस में आएगा? माइनस में। -1 पे पावर आपका 2 है, -2 है। ये आपका इवन है या ऑड है? तो कहिए सर इवन है। तो आप ही बताओ कि -1 और गुना -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये +1 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो कहिएगा सर हाँ होगा। जब ये आपका +1 हो ही गया तो ये कैसे हुआ? जब आपका पावर आपका इवन है तो +1 ले रहा है, अगर ये ऑड होता तो +4 ले रहा था। बात समझ में कुछ आया? क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब इसी फॉर्मेट को प्रयोग करके हम लोग जो है क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे कि यहां पर ऊपर में अगर आपका बेस और पावर दोनों का अंतर कितना का है? 1 का है। 1 का है। ऊपर में अगर छोटा है तो माइनस का केस आ रहा है। माइनस का केस में भी 2 कंडीशन आपका ले रहा है। एक आपका जो रिमाइंडर हो रहा है वो +1 हो रहा है, एक आपका 4 हो जा रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो कहिए सर हाँ हो रहा है। तो चलिए यही चीज को देखते हुए आगे बढ़ा जाए। यहां ये अब क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए। यहां ऊपर में 5 है, नीचे में आपका 4 है, यहां पर भागा दीजिएगा तो +1 आएगा। और आपको अभी हमने क्या बोला कि प्लस में पावर में कुछ भी होगा ये आंसर आपको +1 ही करेगा। इसको जो है ये पावर को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कीजिएगा, इस पावर को अभी मत समझिएगा। यहां पर 5 और 4 को खाली देखिए। तो 5 और 4 को देखिएगा तो ऊपर में 5 नीचे में 4, अगर भागा देंगे तो +1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? +1, और +1 के पावर कुछ भी रहेगा तो ये रिमाइंडर आपका प्लस में ही रह जाएगा, यानी 1 रह जाएगा। बात समझ में आया? यहां भागा दीजिएगा तो ये भी आपका +1 है, +1 के पावर कुछ भी होगा तो आपका +1 ही रह जाएगा। नो डाउट कि इसके अलावा कुछ होगा। यहां पर देखने वाली बात यह है कि ऊपर में देखिए छोटा और नीचे में आपका बड़ा है। अब इसमें भागा दीजिएगा तो यह आएगा कितना? -1। आपको अभी दिखा रहे थे कि ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा अगर होता है तो कंडीशन क्या हो रहा था? ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा था तो माइनस में आ रहा था। माइनस के केस में दो चीज प्रयोग में आ रहा था, या तो एक ऑड आ रहा था या तो पावर आपका इवन हो रहा था। पावर यदि ऑड हो रहा था तो आंसर कुछ और हो रहा था, इवन हो रहा था तो आंसर कुछ और हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो कहिएगा सर हाँ हो रहा है। अगर ये ऑड है तो ऊपर वाला ही आंसर छूट जा रहा है। अगर ये पावर ऑड है तो ऊपर वाला ही आंसर आ जा रहा है। अगर इवन है पावर तो आंसर 1 आ जा रहा है। अगर आपका पावर इवन है तो 1 आ जा रहा है, अगर ऑड है तो ऊपर वाला ही आंसर छूट जा रहा है। समझ में आया ना? अब यहां आइए, वही चीज को देखिए। यहां -1 है और -1 पे पावर आप 67 करते हैं तो यह वैल्यू आपका माइनस में रह जाएगा। अब कहिए सर माइनस में रह जाएगा तो आंसर तो माइनस में आने वाला है नहीं, ये पहले भी रिमाइंडर थ्योरम में हम बता चुके हैं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? जिससे भागा दे रहे हैं उससे क्या करेंगे? जो माइनस में वैल्यू आया है ये वाला वैल्यू, इससे इसको घटा दीजिएगा। ये आंसर कितना आ जाएगा? 28। अर्थात ये डायरेक्ट आप ऊपर वाला आंसर लिख सकते थे। जब आपको अंतर 1 का हो तो माइनस में आ रहा, ऊपर में अगर छोटा नीचे में बड़ा तो -1 आ रहा। -1 के पावर यदि ऑड है तो जो आपका ऊपर में है वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? यहां देखिएगा, यहां ऊपर में आपका छोटा नीचे में बड़ा, यहां भी भागा दीजिएगा -1 आएगा। -1 पे पावर ये ऑड है कि इवन है? तो कहिए सर इवन है। और -1 पे पावर अगर इवन होगा तो ये आंसर डायरेक्ट आपका कितना आएगा? तो +1 आ जाएगा। बात समझ में कुछ आया? क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए। देखिए आपको जो क्वेश्चन यहां पर दिख रहे हैं ना,
यह अंतर आपका 1 का है, यह अंतर 1 का है, लेकिन यह अंतर जो 1 का है वो डायरेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि दोनों बेस और पावर का अंतर डायरेक्ट 1 नजर आ रहा है, यह डायरेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, आगे भी हम लोग +1 यानी -1 पढ़ेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं शो करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा ना, तो यहां पर आपका देखिएगा तो अंतर ढेर सारा का है, लेकिन अगर कैलकुलेशन करने जाते हैं तो फिर से मेरे पास +1 और -1 का ही केस देगा। देखिए 7 पंजे 35, 35 अगर पढ़ेंगे तो ये -1 होगा, और -1 पे पावर कितना नजर आ रहा है, तो कहिएगा सर 21 है। 21 आपका ऑड है या इवन है, ये ऑड है या इवन है, तो कहिए सर ऑड है। जब ये ऑड है तो हमने क्या बोला कि यहां पर जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा, यहां पर कितना आ जाएगा वैल्यू, -1 ही आ जाएगा। अगर ये वैल्यू आपका -1 आ रहा है तो क्या -1 आपका आंसर होगा, माइनस में आंसर आएगा रिमाइंडर में, नहीं ना। तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, जिससे हम लोग भागा दे रहे थे उससे माइनस वाला संख्या ये संख्या को क्या कीजिएगा, यहां से घटा दीजिएगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 6। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना। आगे बढ़िए, 8 से इसको भागा दीजिएगा, 8 दूना 16 यानी +1 आ गया, और +1 के पावर कुछ भी रहेगा, +1 के पावर कुछ भी रहेगा तो आपको छेड़छाड़ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये आंसर आपको निकल के बाहर आ जाएगा। कुछ समझे। यहां देखिए 17 तिहाई कॉमन -1 है, 17 तिहाई कॉमन -1, और -1 पे पावर यहां पर कितना है, ऑड है। यह आपका इक्यावन जो है ऑड है, अगर ऑड है तो यह आपका -1 होगा, लेकिन क्या माइनस में आंसर होगा, होगा माइनस में आंसर, नहीं ना। तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जिससे भागा दे रहे थे उससे माइनस वाला संख्या को घटा देंगे, ये वाला संख्या को क्या कीजिएगा, इसे घटा लीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये आंसर 16 आ जाएगा। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 13 छक्का 78 यानी -1, -1 पे पावर यहां पर देखिएगा क्या है, तो -1 पे पावर ऑड है, -1 पे पावर ऑड का मतलब ये -1, माइनस में आंसर आपका होगा नहीं। जब माइनस में आंसर नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग, जिससे भागा दे रहे थे उससे ऊपर वाला ये संख्या को घटा देंगे, यानी आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 12। कुछ आया समझ में। आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देख रहे थे ना संख्या, तो यह डायरेक्ट आप भागा दे रहे थे, यानी कि यहां टेबल पढ़ने के बाद इसके नजदीक चले जा रहे थे, या तो क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट आपका +1 और -1 शो कर भी रहा था, या आपका +1 -1 शो किया, उसके बाद यहां पर क्या किया हम लोग, टेबल पढ़ने के बाद +1 -1 के नजदीक गए। यहां देखिएगा तो यह संख्या आपका ऊपर में बहुत छोटा है, नीचे में बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये दो छोटा तो है, लेकिन पावर यहां पर 18 है, 18 है आपका 2 पे पावर 18, मतलब नीचे वाला से संख्या ऑलरेडी ऊपर वाला संख्या बड़ा ही है ना। 2 पे पावर 18 है, 2 पे पावर 18 मतलब नीचे से ये संख्या बड़ा है, अगर बड़ा है तो भाग तो लगेगा ही लगेगा ना। तो ये क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझिएगा, हम लोग यहां पर करेंगे क्या, एकदम ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए और समझिए कि क्या यहां पर किया जा रहा है। हम लोग अभी जो क्वेश्चन बना रहे थे वो +1 और -1 करके बना रहे थे, तो आसानी वे में बन जा रहा था क्वेश्चन, बन रहा था या नहीं। यहां पर देखिएगा, अगर सिंपल वे में पावर को छोड़ दीजिएगा तो ये बहुत दूर का फासला ले लेगा, जो मुश्किल कर देगा बनाने में। तो करना क्या है, यहां पर 2 को 7 के नजदीक ले आइए। यहां पर मेरे पास पावर 18 गो है, इसको इतना पावर दीजिए कि ये 7 के नजदीक आ जाए। तो यहां पर जरा गौर से देखिएगा कि 2 पे पावर हम कितना करें कि 7 के नजदीक आ जाए, तो 2 पे पावर 3 ले लीजिए। आपके पास पावर क्या गो है, तो कहेगा सर टोटल पावर मेरे पास 18 गो है, 18 पावर है, जिसमें से पावर हम 3 लिए, मेरे पास 18 बच रहा है। आप लोग घातांक करने का एक रूल आप लोग याद कर लीजिएगा, ए पे पावर n, n के पावर यदि m है
इसका मतलब a पे पावर n m होगा। मतलब है कि इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। यहां 2 पे पावर 3 आया, यहां पर 18 है, मतलब इसके होल पावर में 6 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 7। अब 2 पे पावर 3 जो संख्या आया है उस 7 के नजदीक है या नहीं है? तो कहिएगा सर हाँ है ना। अब इसको देखिए, भागा दीजिएगा। 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होगा 8, और 8 पे पावर 6 और बटा 7। अब भागा दीजिए तो यहां पर +1 आया, रिमाइंडर आया या नहीं आया? तो कहिए सर हाँ आ गया। तो जब आ ही गया तो 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो ये आंसर कितना आएगा जी? तो कहिए सर 1 आएगा, और ये आंसर आपका निकल के बाहर आ गया। आया ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। यहां देखिए 2 है, यहां 31 है। ऐसे जनरली आप पावर को छोड़िएगा तो बहुत दूर का फासला। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर वाला संख्या को इसके नजदीक लेके आइएगा। ये वाला संख्या को इसके नजदीक लेके आइए। इसके नजदीक लाने के लिए 2 पे पावर हम कितना करेंगे? तो 2 पे पावर 5 कीजिए तो 32 होगा, जो 31 के नजदीक आ जाएगा। इसका होल पावर में आ जाएगा 7 और डिवाइडेड बाई 31। ऊपर में वैल्यू आपका आ गया 32, नीचे में 31। अगर हम लोग भागा करेंगे 31 से तो यह आ जाएगा +1, और +1 पे पावर कुछ भी हो, +1 पे पावर कुछ भी हो, यह आंसर आपका +1 ही आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में कुछ आया? क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़िए। उसी का प्रयोग कीजिए। 2 पे पावर यहां पर 3 ले लीजिए, 7 और बटा यहां नीचे 7। 2 पे पावर 3 8, 8 जो 7 के नजदीक हो चुका है। हुआ या नहीं हुआ? तो पावर को ऐसा ड्राइव करना है कि नीचे वाला के नजदीक आ जाए। यहां पर 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 8 पे पावर 7 और बटा में यहां नीचे 7 हो गया। अब 7 से जैसे ही इसको भागा दोगे आप तो यह भागा लेगा तो +1 आएगा, और +1 के पावर में कुछ भी होगा यह आंसर आपका +1 ही देगा। बात समझे? +1 ही देगा। यहां 3 है, 3 को 80 के नजदीक लेके आइएगा तो 3 पे पावर कितना करेंगे कि 80 के नजदीक आएगा? तो 3 पे पावर 4 कीजिएगा। 3 पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 81, जो 80 के नजदीक आ गया। यहां पर 4 है तो 24 और 96, यहां 80। अब भागा आप करोगे तो ये 81 80 है, ये आपका कितना वैल्यू आएगा +1, और +1 के पावर कुछ भी होगा तो ये आंसर आपको +1 ही छोड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर है। आया कुछ समझ में? क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पेज पे आइए। तीन को x के नजदीक लेके आइए। तो 3 पे पावर हम कितना करेंगे? तो कहिएगा सर 4 कर लीजिए। 4 कीजिएगा, इसका होल पावर में 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 82। अब ऊपर में यहां पर जितने भी क्वेश्चन देखे सब में ऊपर में आ रहा था बड़ा और नीचे में छोटा हो रहा था। हम ऊपर वाला को संख्या को इसके नजदीक लेके आ रहे थे तो ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा हो जा रहा है। 3 पे पावर 4 81 और 80, यहां 2 पे पावर 5 32 और यहां पर 31 था। 2 पे पावर 3 8 7 है। ऊपर में संख्या जो आ रहा था वो बड़ा हो जा रहा था, हो रहा था ना। अब जो क्वेश्चन है फॉर्मेट आपका वही है, लेकिन ऊपर में देखिए छोटा आ जा रहा है। यहां 81 को आप 82 से भाग करोगे तो ये आएगा -1, और -1 पे पावर आपका ध्यान दीजिएगा तो ये लिखा गया है इवन। ये 20 आपका क्या है? इवन है। तो इवन -1 पे पावर इवन का मतलब +1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसके नजदीक आइएगा तो 5 पे पावर यहां पर 3 लीजिएगा। 5 के पावर 3 125 124 के नजदीक आ चुका है, और यहां पर कितना हो जाएगा? तो 27 या 81 27 डिवाइडेड बाई 124। ऊपर में वैल्यू 125 है, नीचे में वैल्यू 124 है। तो क्या इसको इससे भागा दीजिएगा तो ये आपका +1 आ जाएगा? तो कहिएगा हाँ सर आ जाएगा। तो +1 पे पावर आपका कुछ भी होगा
+1 पे पावर कुछ भी होगा तो ये आंसर कितना आएगा, +1 ही आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 5 को 126 के नजदीक लेके आइएगा तो यहां पर लिखिएगा क्या, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 125 जो 126 के नजदीक है का होल पावर 18 3 54 तो 18 और बटा हो जाएगा 126। 5 का क्यू आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 125, 125 पे पावर यहां पर आ जाएगा कितना 18 और बटा यहां पर 126। जब आप भागा दोगे 126 125 में तो ये -1 और -1 पे पावर आपका ध्यान दीजिएगा तो ये लिखा गया है क्या चीज है, इवन है। तो -1 पे पावर इवन का मतलब क्या हो जाएगा, वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, +1 में, और ये आपका आंसर हो गया +1। क्लियर है? यहां ध्यान दीजिएगा, ये 46 है तो 5 पे पावर हमको लाना 26 के नजदीक, 2 ले लीजिए। यहां पर कितना हो जाएगा 23 और बटा यहां पर 26। ऊपर में छोटा और नीचे में मेरा बड़ा आ गया, भागा दीजिएगा यहां तो -1 और -1 पे पावर आपके पास है क्या, तो कहिएगा सर 23 और 23 आपका ऑड है। 23 आपका क्या है, ऑड है। जब 23 आपका ऑड है तो ये वैल्यू किस में आएगा, तो कहिए सर -1 में। और -1 कहीं आंसर होता है रिमाइंडर में, नहीं ना, तो लाना किस में है, +1 में। प्लस में लाना, +1 में नहीं, प्लस में। 26 है जिससे भागा दे रहे हैं, उससे ऊपर वाला जो माइनस में आया उसको घटा लीजिएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 25 और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बात आया कुछ समझ में, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। यहां पर जो क्वेश्चन देख रहे थे ना, तो जो भी पावर को हम लोग लेके आ रहे थे तो ये संख्या नीचे वाला संख्या के नजदीक आ रहा था ना। 3 पे पावर यहां 4 के थे, 81 के नजदीक था। 5 पे पावर यहां पर 3 किए 124 के नजदीक आ गया। 5 पे पावर 2 किए तो 26 के नजदीक आ गया। 5 पे पावर 3 किए तो 125 के नजदीक आ गया। आया या नहीं आया? लेकिन ये क्वेश्चन में क्या है कि आप इसको इसके नजदीक तो ला नहीं सकते, क्योंकि 2 के पावर कुछ भी कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आ सकता है, लेकिन 11 के नजदीक नहीं आ सकता है। लेकिन हां, अब दूसरे तरीके से देखने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहां पर जब हम पावर को आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा संख्या आ जाए जो 11 का मल्टीपल के नजदीक आ जाए। 2 पे पावर हम इतना लेंगे कि 11 के नजदीक तो नहीं आ सकता है, लेकिन 11 के मल्टीपल के नजदीक जरूर आ जाएगा। बस समझे? 2 को ऐसा पावर लेना है, एक संख्या ऐसा बनाना है जो 11 के नजदीक तो नहीं आ सकता है, लेकिन 11 के मल्टीपल के नजदीक आ सकता है। बात समझे? अब आइए इसको देखते हैं। 2 को हम कितना पावर करें कि 11 के मल्टीपल में आ जाए, तो ध्यान से देखिए तो 11 का 11 11 दूना 22 11 तिया 33। 33 जो है 2 के पावर 5 कीजिएगा तो 32 के नजदीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो हम लोग को ऐसा फॉर्मेट लेना है जो मल्टीपल में आ जाए, ये नीचे वाला के मल्टीपल में, तो 2 पे पावर 5 का होल पावर आप 9 और डिवाइडेड बाई 11। 2 पे पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिए सर 32। 32 पे पावर 9 और बटा कितना हो जाएगा 11। अब हमने क्या बोला कि 11 के तो नजदीक नहीं आएगा, लेकिन 11 के मल्टीपल के नजदीक जरूर आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आएगा? तो कहिएगा सर हां आ जाएगा। तो आ जाएगा क्या? आ गया। 11 से इसको जैसे ही भाग कीजिएगा ये -1 ले लेगा। लेगा या नहीं लेगा? लेगा ना। जब ये -1 लेगा तो -1 पे पावर आपका वैल्यू क्या है, तो कहिए सर ऑड है। तो -1 पे पावर यदि ऑड है तो ये -1 हो जाएगा। लेकिन क्या आंसर आपको माइनस में होता है? नहीं ना होता है। तो इसको प्लस में लाना है तो प्लस में ले आइए। 11 से इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। ये ऊपर वाला जो वैल्यू है इसको सिर्फ 1 को 11 से घटाइए,
ये वैल्यू आपका घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो कहिए सर 10, और ये आपका फाइनल आंसर है। आया कुछ समझ में? हम लोग को पावर को एक ऐसा ड्राइव करना है जो नीचे वाला के तो नजदीक नहीं आएगा, लेकिन नीचे वाला के मल्टीपल के नजदीक जरूर आ जाएगा, गुणज के नजदीक जरूर आ जाएगा। बात समझ में आया ना? तो ऐसा ही आप लोग ड्राइव कीजिएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, 13 को हम अगर पावर तोड़ेंगे तो ये 3 को पावर तोड़ेंगे तो 13 के तो कभी नजदीक नहीं आएगा, लेकिन हां 3 को ऐसा फॉर्मेट लगाइए, ऐसा पावर तोड़िए जो 13 के मल्टीपल में जरूर आ जाए, 13 के मल्टीपल के नजदीक जरूर आ जाए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो 3 के पावर हम लोग कितना करें कि 13 के मल्टीपल के नजदीक आ जाए। तो हाँ 3 पे पावर आप 3 ले लो और होल डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई यहां पर कितना होगा 13। यहां 3 पे पावर 3 का वैल्यू आ जाएगा कितना 27 और डिवाइडेड बाई यहां पर कितना 36 और बटा में यहां 13 डिवाइडेड बाई 36 कर रहे हैं। पावर में आपका 36 डिवाइडेड बाई कितना होगा 13 होगा। अब 13 से इसको भाग कीजिएगा तो 13 दूना 26 प्लस 1 आ गया, और प्लस 1 के पावर में कुछ भी हो, 1 के पावर में कुछ भी हो तो ये आंसर किस में आ जाएगा, तो प्लस 1 में ही चला जाएगा। आंसर आपका निकल के बाहर आ गया। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा कि 4 को हम 13 के नजदीक लेके आएंगे तो 4 पे पावर कितना करे, तो कैसा 4 पे पावर 4 पे पावर 3 तो 64 आ जाएगा, जो 13 5 65 के नजदीक हो जाएगा। 21 27 या 81 और डिवाइडेड बाई यहां पर 13 हो गया। 3 पे पावर ये 4 पे पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा 64, 13 5 65 यानी -1 और -1 पे पावर आपका पास है क्या, तो कहिए सर ऑड है। ऑड है तो ये वैल्यू -1 होगा और माइनस में आंसर आता नहीं है, तो इसको हम लोग +1 में कन्वर्ट करने जाएंगे। तो 13 से क्या कीजिएगा, जो माइनस में संख्या आया, ये संख्या जो माइनस में आया, इस संख्या को क्या कीजिए यहां से घटा लीजिए, तो ये आंसर निकल के आ गया आपका 12। कुछ आया समझ में? संख्या कहां चल गया, 12 पे आ गया। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया ना? चलिए बहुत अच्छा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा गया, डिफरेंस जो है आपका 1 एंड मोर यानी एक और ज्यादा होगा बेस एंड पावर का। बेस और पावर का अंतर जो होगा एक और उससे ज्यादा हो सकता है। ये फॉर्मेट अभी हम लोग देखेंगे। जैसे सात बटा 9 पे पावर यहां पर 36। यहां देखिए बेस और पावर का अंतर कितना का है, तो कहिए सर 2 का है। तो यहां पर पावर और बेस का अंतर 2 का हो गया, ज्यादा हुआ 1 से ज्यादा। तो यहां पर जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो 1 भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, और भी देख लीजिए। तैतीस पे पावर 37 और बटा यहां पर 31 कीजिए। देखिए ऊपर और नीचे में देखिएगा अंतर कितना का रहा है, 2 का रहा है। 1 से ज्यादा हुआ तो 1 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे, इसको जरा देखिए। तो सबसे पहला चीज कि 7 को 9 से आप भागा दोगे तो आएगा ये -2। -2 पे पावर यहां पर कितना हो गया 36 और बटा यहां पर 9। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या पढ़े थे कि ऊपर वाला संख्या को नीचे के नजदीक लेके आ जाइए। इस संख्या को नीचे के नजदीक लेके आइएगा तो यहां पर लिखिएगा कितना, तो -2 पे पावर 36 आपके पास है 3 और 3 को होल डिवाइडेड बाई क्या कीजिए 12। होल डिवाइडेड बाई के होल पावर आपका कितना हो जाएगा 12, 12 तिया 36। बात समझ में आया? 2 पे पावर यहां पर -2 पे पावर 3 है और इसको 9 से भागा करेंगे तो यह आ जाएगा -8 और -8 पे पावर कितना 12 डिवाइडेड बाई कितना होगा 9।
8 से 9 में भागा कीजिएगा तो ये -1 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा -1, और -1 आपका पहले से ले रखा है, ये -1 आपका पहले से ले रखा है, तो ये माइनस माइनस ये दिख रहा है ना, तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस में चला जाएगा, अर्थात +1 पे पावर यहां पर 12 और +1 पे पावर 12, यानी कि आंसर निकल के आ गया ये +1। बात समझ में आया? यहां पर आंसर क्या निकल के आ गया, +1। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। आइए यहां पर, यहां भी देखिए, अगर यहां हम लोग भाग करेंगे 31 को 33 में, तो यहां पर +2 आ जाएगा, तो कहिएगा सर हाँ आ जाएगा। +2 पे पावर यहां पर कितना आएगा, तो 37, और डिवाइडेड बाय यहां पर कितना होगा 31। 2 पे पावर आपको कितना कीजिएगा कि 31 के नजदीक आ जाए, तो 2 पे पावर 5, 2 पे पावर आपको कितना करना पड़ेगा 5, और यहां पर है कितना, तो 37 है, यहां पर 7 5 35, 35 का पावर आपको 35 पावर आ गया, लेकिन टोटल मेरे पास पावर क्या हुआ 37 को है, तो 2 पे पावर 2 को बाहर निकालिए और बटा में 31 कर लीजिए। अब टोटल पावर काउंट करके देखिए आया कि नहीं 37, तो कहिए सर कैसे पता चलेगा कि 37 आया है, तो यहां 2 देखिए, यहां पर आपका देखिएगा 7 पंजे कितना हो गया 35, और यहां कितना है 2 है, तो 37 हो गया। एक फॉर्मेट और ध्यान रख लीजिएगा, ए पे पावर n इंटू ए पे पावर m इक्वल टू आपका होता है ए पे पावर n प्लस m। बेस आपका सेम रह गया, बेस आपका यहां पर सेम है, तो 7 5 35 2 37, 37 मिल गया, मिला या नहीं मिला, मिल गया। अब यहां भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना वैल्यू, ये 32 हो गया है, 32 पे पावर यहां पर कितना है 7 और गुना 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 31, 31 से भागा कीजिएगा +1, और +1 के पावर कुछ भी होगा तो +1 होगा, और गुना 2 दूना 4, अर्थात यहां पर वैल्यू आ गया कितना, तो रिमाइंडर आपका +4 निकल के आ जाएगा बाहर। आया समझ में? कुछ क्लियर हुआ? यहां पर जो वैल्यू था वो डायरेक्ट आपको शो कर रहा था, लेकिन यहां पर भी आया, लेकिन यहां 37 आ गया, तो पावर हमको बाहर निकालना पड़ रहा है। कुछ क्लियर हुआ? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अभी आपको दिखा रहे थे वो जो संख्या था वो डायरेक्ट आपको 2 का अंतर यहां दिखाए, डायरेक्ट आपको 2 का अंतर दिखा दिए, दिखाए ना, यहां पर समझ में आ ही गया होगा, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर। एक मिनट आप लोग तेरी ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जरा अलग है, ये अलग है, जरा ध्यान देकर उतारिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां 2 पे पावर 59 है और ये 17 है। हम अभी क्या समझा रहे थे कि यहां पर जो संख्या हम दिखाए थे वो डायरेक्ट 2 का अंतर शो करवाए थे, करवा दिए थे या नहीं करवाए थे, तो कहिए सर हाँ। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इसमें ध्यान दीजिएगा, तो डायरेक्ट आपको अंतर नहीं दिखेगा, इसको करना क्या है, क्या बोले हम कि इसको नजदीक लेके आइएगा। जब इसके नजदीक लेके आइएगा तो 2 पे पावर हम कितना करें कि इसके नजदीक आ जाए, तो 2 पे पावर कहिएगा सर 4, 2 पे पावर कितना कीजिएगा, तो 2 पे पावर 4 होल डिवाइडेड बाय यहां पर 59 है, तो 14 4 56, 56 और 2 पे पावर यहां पर 3 ले लीजिए, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 17। अब यहां सॉल्यूशन कीजिएगा
तो ध्यान दीजिएगा यहां 14 चौ 56 और 3 59 हो गया। 56 और 3 59, यहां पर क्या को था 59 को था। अब यहां पर देखिए तो भागा दीजिए, 2 पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, 16 पे पावर कितना है 14 और गुना 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8 और बटा 17। देखिए एक पार्ट तो आपको दिखाई देगा 8 जो है 17 से छोटा है क्या, 16 पे पावर 14 जो है 17 से छोटा है नहीं ना है, तो नहीं है तो क्या कीजिएगा कि इसको भाग कीजिएगा तो यह -1 आएगा। -1 पे पावर यहां पर इवन है, ये क्या है आपका इवन है, तो -1 पे पावर इवन यानी +1 हो गया और गुना आपका 8, यह आंसर निकल के आ जाएगा 8। क्लियर हुआ, बात समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़िए। 3 को 7 के नजदीक लेके आइए तो यह आ जाएगा कितना, तो 3 पे पावर आपका 2, 3 तिया 9 जो 7 के नजदीक आ रहा है, और होल डिवाइडेड बाई यहां 47 को है तो 46, 23 यहां ले लीजिए और गुना आपका 3 पे पावर 1 को बाहर निकाल दो, डिवाइडेड बाई कितना होगा 7। देखिए 3 दूना 46, 46 और 1 47 हो गया, पूरा हुआ ना। यहां पे आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आएगा क्या कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया और 9 पे पावर यहां पर वैल्यू कितना है 23 और गुना 3 डिवाइडेड बाई कितना है 7। यहां भागा दीजिएगा तो +2 आ जाएगा, +2 आ गया। अब फिर से यह वैल्यू क्या बन गया है आपका +2 पे पावर कितना बना 23 और गुना यहां पर 3 डिवाइडेड बाई यहां पर 7, और फिर से 2 को आपको 7 के नजदीक लेके आना पड़ेगा। यहां पर 3 को लेके आए थे 7 के नजदीक तो यहां पर वैल्यू निकल के आ गया। अब यहां पर 2 को 7 के नजदीक लेके आना है तभी यह सॉल्यूशन आपको क्लियर नजर आएगा। तो 2 को लेके आइएगा तो +2 पे पावर कितना कीजिएगा कि 7 के नजदीक आएगा, तो कैसा 2 पे पावर 3 कर लीजिए, यहां पर 23 है, 3 7 1 है 7 ले लीजिए और गुना 2 पे पावर 2 को छोड़ दीजिए, कैसा 2 23 और गुना इधर 3 है डिवाइडेड बाई कितना है 7। अब यहां क्या कीजिएगा 7 से इसको भागा दीजिएगा तो +1 आएगा, +1 के पावर कुछ भी रहेगा तो आपको +1 होगा, +1 इंटू 2 दूना 4 और इधर हो गया कितना 3, तो 4 तिया 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो यहां पर 12 होगा, 7 से भागा दीजिएगा तो यह आ जाएगा +5 और यहां +1 इंटू +5 इक्वल टू आपका रिमाइंडर जो निकल के आ गया वो +5 आ गया। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका +5। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच को 14 के नजदीक लेके आइए तो 5 तो 14 के नजदीक आएगा नहीं क्योंकि 25 हो जाएगा और फिर 125 हो जाएगा, तो यहां पर डायरेक्ट तो 14 के नजदीक नहीं आएगा लेकिन 14 के मल्टीपल के नजदीक जरूर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5 का पावर आप 3 कर लो, 3 करो, यहां पर 59 है तो आपका यहां पर ले लेगा 19 या 57, 19 यहां ले लो आप, 57 बच गया आपके पास, 5 के पावर 2 यहां बाहर निकाल लो, बटा में आपका 14। अब यहां पर तोड़ दीजिएगा तो 5 पे पावर 3 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 125, 125 पे पावर कितना है ये 19 है और गुना 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 14, 14 से इसको जैसे ही भागा कीजिएगा तो 14 नामा 26 से, 14 नामा 26 से -1 और -1 पे पावर ऑड है यानी कि -1 हो जाएगा और गुना यहां देखिएगा 25, 14 को गुना 28, 28 यानी -3 यहां पर हो गया, तो -1 इंटू -3 तो ये आपका प्लस में आपका 3 निकल के आ गया, यह आपका आंसर निकल के आ गया है +3। आया समझ में। तो हमने क्या बोला कि डायरेक्ट संख्या के यानी नीचे वाला के नजदीक नहीं आएगा लेकिन नीचे वाला के मल्टीपल के नजदीक जरूर आ था, तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान दीजिएगा बनाते समय, बात समझे। चलिए आगे बढ़िए।
3 को 41 के नजदीक लेके आ सकते हैं? नहीं आएगा। लेकिन हां 41 का मल्टीपल का नजदीक जरूर आ जाएगा। जैसे 3 पे पावर आप 4 कर दो, 3 पे पावर कितना 4, 3 पे पावर 4 और यहां पर लीजिएगा तो 8 चौ 32 और 3 35 गुना 3 पे पावर आपका 3 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 41। 3 पे पावर 4 आपका 81 है, तो 41 दुना 82, यहां पर आपका -1 आ गया। -1 पे पावर यहां पर कितना दिख रहा है? तो 8 8 आपका इवन है या ऑड है? तो कहिए सर इवन है। इवन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहां पर आपका +1 आ गया और गुना 3 तिया 9 तिया 27, यहां पर आपका वैल्यू कितना निकल के आ गया? तो 27। क्या 27 जो है 41 से छोटा है या नहीं है? तो कहिए सर हाँ है। तो है, तो ये आपका रिमाइंडर यहां पर ज्ञात होके आ चुका है। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो आज का जो प्रश्न था, जितना देरी जितना आपका क्लास में क्वेश्चन था वो हम आपको करा दिए हैं। बाकी इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है और अभी आगे बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग आएंगे, ठीक है ना। इससे आगे वाला फॉर्मेट लेकर आएंगे। फॉर्मेट क्या, यही फॉर्मेट पे आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ कॉमन वाला टर्म आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।